बंधु चलो थोड़ा आगे चलते हैं। एक काम करो, तुम लोग सम नंबर 9 में आ जाओ। सम नंबर 9 हैंडआउट में, सम नंबर 9 हैंडआउट में, सम नंबर 9। क्या आप रेडी हैं? ये सब मैंने क्लास में कराते हो कि बहुत बार बोला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार आने का बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है दोस्त। आओ दोस्त, सम नंबर 9 मीना रानी को देखें। बैलेंस शीट ऑफ मीना रानी लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2004 इज गिवन बिलो। हाँ भैया बताओ तो क्या है? 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इच फुल्ली पेड करके 6,50,000। एक शेयर 100 करके, कैन यू टेल मी हाउ मेनी शेयर्स आर देयर? 65 100। इक्विटी शेयर ऑफ 5 इच फुल्ली पेड 2,25,000 का इक्विटी शेयर, एक शेयर 5 करके, हाउ मेनी शेयर्स आर देयर? 2,25,000 divided by 5, that is 45,000। जनरल इज 1 लाख, पीएल है 260, क्रेडिटर में कितना है 57,500। सन्ड्री एसेट करके लिख दिया यहां पर 950। सन्ड्री एसेट में सारा एसेट घुसा दिया मोटा मोटी। इन्वेस्टमेंट 2,75,000 और कैश एट बैंक कितना है 67,500। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना सारा फिगर्स? हाँ भैया फिर बताओ अब आगे क्या लिखा है, नीचे पढ़ो ध्यान से। द प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड ऑन, कब रिडीम हो रहा है? 1 जनवरी 2005 एट ए प्रीमियम ऑफ कितना बोल रहा है? 7.5%। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट रिडेम्पशन द कंपनी हैज डिसाइडेड। अच्छा सुनो ना, हमारा प्रेफरेंस शेयर कितना प्रीमियम में रिडीम होगा? 7.5%। हमारा प्रेफरेंस शेयर है कितने का भैया? हमारा प्रेफरेंस शेयर बैलेंस शीट में देख लेना 6,50,000 का है। इसके ऊपर 7.5% प्रीमियम देना है, मतलब 48,750। मैं ऐसे बोल रहा हूं, मुझे पे करना पड़ेगा 6,98,750 दोनों जोड़ के, किंतु लीगल कंप्लायंस तो हम फेस वैल्यू का करेंगे, यानी पूरा का पूरा 6,50,000। दिमाग में क्लियर है? अब बोलते हैं रिडेम्पशन के लिए कुछ कहानी बोला है। पहला कहानी ध्यान से, पहला कहानी क्या बोल रहा है? टू सेल इन्वेस्टमेंट, कितने में सेल कर दो? 2 लाख से, बस 260 में इन्वेस्टमेंट बेच दे। हमारा ठीक है, बेच दिए। कितना का इन्वेस्टमेंट है? 275 का इन्वेस्टमेंट को अगर 260 में तुम बेच रहे हो, लॉस है कि प्रॉफिट? लॉस। कितने का? अगर 15 का लॉस है, मेरा नजर गया पीएल की तरफ, 2,45,000 दिखाई दे रहा है। 260 में से 15 लॉस हो गया तो 245 बचेगा। तो आगे जब मैं पीएल पूछूं ना कितना है, तो 260 मत बोलना प्लीज, 245 बोलना। ठीक, चलो जी चलो, ये भी ठीक है। और क्या बोल रहा है उस पर ध्यान दो। फिर बोलता है हाँ, टू फिनेंस पार्ट ऑफ द रिडेम्पशन फ्रॉम कंपनीज फंड। वर्ड पे ध्यान देना, क्या लिखा है? फिनेंस। फिनेंस वर्ड समझते हो? फिनेंस मतलब क्या? पैसा ना। मतलब सपोज कर कि हमको एक गाड़ी खरीदना है, तो पहले ये उस क्वेश्चन आता है आदमी लोग, ए फिनेंस कहां से लेगा? हाँ, पैसा कहां से आएगा? पप्पा से लेगा कि बैंक से लोन लेगा? मेरे बात समझ में? हम बोले पप्पा तो ठेंगा दे रहे हैं हमको, तो कहां से लेना पड़ेगा? बैंक से। तो बैंक से फाइनेंस ले रहा है, मतलब बैंक से क्या ले रहा है? बात समझ रहा है ना? पैसा ले रहा है, सीधा बात। तो फाइनेंस वर्ड का मतलब होता है पैसा, सही हिंदी बोले तो एकदम। तो वही बोल रहा है, टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडेम्पशन। बोलता है जो रिडेम्पशन है ना, उसका फाइनेंस के लिए, मतलब उसके लिए पैसा के लिए कहां से पैसा लाएंगे? कंपनीज फंड। मतलब कंपनी के पास जो कैश है वो यूज करना। कंपनी के पास कैश कितना है? बोले यहां से यूज कर लेना। हम बोला वाह, रवा भी देखो बंदे का। पे कितना करना था? तुम हिसाब लगाया था ना अभी? देख मैं फिगर दिखा रहा हूं, ये वाला फिगर। पे करना था 6,98,750, इतना पे करना था। और बंदा हमको बैंक बैलेंस कितना दिखा रहा है? बोलता है हाँ हमारे पास है ना, इसमें से यूज कर लेंगे। गजब है भैया, बहुत पैसा है तुम्हारे पास। आगे देखते हैं और क्या बोल रहा है। फिर बोलता है, सुनो अभी खत्म नहीं हुआ है। एंड, अच्छा एंड बोला, एंड और भी आएगा। एंड क्या बोला? टू इशू क्या? सफिशिएंट इक्विटी शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर। क्या बोला है? टू रेज द बैलेंस ऑफ फंड रिक्वायर्ड। बोला बैलेंस और जो फंड्स चाहिए, फंड्स मतलब कैश, टेंशन मत लो, ले आना। हम लोग कैसे? बोला इक्विटी शेयर इशू कर लेना ना प्रीमियम में। इक्विटी शेयर इशू कर लेना, बोला जितना रुपया कैश का कमी पड़ेगा पूरा कहां से होगा? इक्विटी शेयर इशू करके। अच्छा एक एक इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 5।
अगर 1 रुपीज प्रीमियम में मैं इशू कर रहा हूं मतलब मेरा इशू प्राइस कितना हो जाएगा 6। तो ये लोग ये बोलना चाह रहा है कि जितना रुपया भी कैश का आपका शॉर्टेज होगा, डू नॉट वरी अबाउट दैट, वो कैश का शॉर्टेज पूरा कर लेना, मतलब कैश उठा के ले आना। कैसे? इक्विटी शेयर इशू करना 6 रुपए में और पैसा ले आना जितना जरूरत है, उतना जितना जरूरत है। चलो ठीक है। फिर बोलता मिनिमम बैंक बैलेंस टू बी रिटर्न 10,500। बोला हाँ रुको रुको, रिडेम्पशन के बाद तुमको मिनिमम बैंक बैलेंस कितना रखना है? 10,500। सुनना, बैंक बैलेंस था कितना? रवा भी तो कम नहीं यार, पैसा नहीं है और ऊपर से इसको बैंक बैलेंस चाहिए। 67,500 था और बोलता है सुनो 10,500 छोड़ देना, यानी उसमें से 67,500 में से पूरा यूज नहीं कर सकते। आई कैन यूज ओनली हाउ मच? 57,000 फंड्स। बोलो ठीक, ओके। और क्या बोल रहा भैया? और द इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड। बोलता इन्वेस्टमेंट जो था बेच दिए, अच्छा काम किया। द इक्विटी शेयर फुल्ली सब्सक्राइब। बोला इक्विटी शेयर तुम जो इशू करेगा सारा सब्सक्राइब हो गया। एंड द शेयर्स आर फुल्ली रिडीम। बोला सब रिडीम भी हो गया, सारा हो गया। तो हम क्या करेंगे? यू आर रिक्वायर्ड टू, अच्छा बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू क्या? सेट अप। क्या सेट करने बोला भाई? नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग कैश। वो तो हम सारा ही करते हैं, इंक्लूडिंग कैश, ये सब फालतू बात है। तुमको सारा ट्रांजैक्शन करना है। और हाँ तुम्हारा लास्ट फेवरेट वो बैलेंस शीट बोला है। बैलेंस शीट का तो कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस शीट तो निहायत इजी होता है। इस सब में तुम बता दो पहला स्टोरी कहां पर संभालना है? कितना तो इक्विटी शेयर इशू करना है, और इक्विटी शेयर कितना इशू करना है? जितना कैश का शॉर्टेज है। तो पहले मुझे कैश का शॉर्टेज पता करना है। क्या पता करना है? कैश का शॉर्टेज। उससे ही पता कर पाएंगे कितना तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करना है। आओ जी आओ, हिसाब लगाते हैं। सम नंबर 9, वर्किंग नोट 1, calculation of cash shortage। घबराना मत दोस्त, घबराना नहीं। हमको पहले बता प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का है? 6,50,000 प्लस पोरोप्स। पोरोप्स समझता है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना देना पड़ेगा भैया? 6,50,000 का 7.5% कितना होता है? 6,50,000 का 7.5% 48, 750। समझ रहे हैं ना सब? साथ साथ चल रहे हैं दोस्त? तो भैया मुझे टोटल कितना कैश चाहिए? 698, 750। तो ये 690, 750 का हम लोग बोल सकते हैं मेरा कैश रिक्वायर्ड है। ये मेरा कैश रिक्वायर्ड। यहां से लेस करना पड़ेगा कैश अवेलेबल कितना है। धीरे धीरे पहले तो अपना बैंक बैलेंस यूज करेंगे अवेलेबल में। बोलो ना हाँ, ध्यान से। बैंक बैलेंस हमारे पास था 67,500, किंतु 10,500 उठा के रखना है तो कितना यूज कर सकते हैं? 57। जरा दिमाग पे जोर डाल के बता कि और कहीं से कोई नया कैश आया है क्या? राइट, इन्वेस्टमेंट सेल करके, वो भी तो पैसा ही अपना ही है। तो मैं वही बोल रहा हूं कि सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो किए ना, कितने में सेल किए हैं? 2,60,000। तो घर में कैश भी कितना है? 2,60,000। और तो अभी कोई कैश का हमको हिसाब किताब नहीं समझ में आ रहा है। 57 था, यूज कर सकते हैं, 2,60,000 सेल करके आया, यानी टोटल कैश अवेलेबल कितना है? 3,17,000। 3,17,000 अवेलेबल है। चाहिए 698, 750। डिफरेंस कितना है? 381 क्या 750। ये क्या है? राइट, कैश शॉर्टेज। कैश शॉर्टेज। ये जो अपने पास कैश का शॉर्टेज आ रहा है,
इसका पूर्ति कैसे करेंगे, मतलब ये कैश कहां से लाएंगे, इशू करके लाएंगे। सो मेरे को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पता करना है, कितना इशू करना है। तो अमाउंट ये रहा, क्वेश्चन है डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू 5 होगा कि इशू प्राइस 6 होगा। अब 5 मत बोलना, मतलब पिछले जो मैं समझाया था, अरे वो पिछले समय जो इशू कर रहे थे कैश के लिए इशू नहीं कर रहे थे, लीगल कंप्लायंस के लिए कर रहे थे। जब लीगल कंप्लायंस के लिए इशू करते हैं तब तो डिवाइड फेस वैल्यू से होता है, किंतु जब कैश शॉर्टेज के लिए इशू करेंगे तो डिवाइड बाय इशू प्राइस। इसीलिए वो दो सम लिए हम जानबूझ के कि दोनों में तुम डिफरेंशिएट कर सके। पिछले में इक्विटी शेयर इशू क्यों इशू कर रहा था, पिछले वाले सम में इक्विटी शेयर क्यों इशू करवाए थे, लीगल कंप्लायंस के लिए। तो वहां जब नंबर ऑफ शेयर निकालना है तो डिवाइडेड बाय क्या करोगे, फेस वैल्यू। किंतु अभी तुम जो इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो किसके लिए, लीगल कंप्लायंस के लिए नहीं। मेरा मेन मोटिव है, मेरा मेन मोटिव यहां क्या है, कैश कितना आएगा। तो कैश निकालने के लिए तुमको डिवाइड बाय क्या करना है, इशू प्राइस। अगर किसी को इतना नहीं समझ में आता तो भैया मैं फिर वो बचपन वाला यूनिटरी मेथड में भी समझा सकता हूं। हाँ समझा दीजिए भैया, समझाइए तो जरा सा, मेरा बात समझ, मैं कचरा से समझाता हूं, तुम एकदम कचरा से समझना, ठीक है ना। कचरा से समझाता हूं, एकदम कचरा से समझना। एक ठो तुम शेयर इशू करेगा, कितना रुपया कैश आएगा, हमको तो कैश का बात करना है, कैश लाना है ना। तो मैं बोलता हूं 6 रुपया कैश घर में आ जाएगा अगर मैं एक ठो इक्विटी शेयर इशू करूंगा, बोलो हाँ। तो 1 रुपया अगर चाहिए तो कितना ठो इक्विटी शेयर इशू करना है, 1/6। मुझे अभी चाहिए कितना रुपया कैश जानते हो, 381,750 कैश चाहिए, तो कितना ठो शेयर इशू करना है, ये 1/6 तो आ रहा है 381,750, बोलो हाँ। तो वही तो क्या ना, ये वाला जो फिगर है डिवाइड किससे कर रहे हो, इशू प्राइस से ना कर रहे हो, 63625 आ जाएगा। समझा मेरा बात। तो इसको इज्जत से वहां कर दे रहे हैं जहां कर रहे थे। लो जी लो भैया, हम तो इतना लॉजिक पूछे ही नहीं, तब क्यों बेकार में बता रहे, रट लेंगे हम लोग, आप टेंशन मत लीजिए। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड, किंतु जो बच्चा लोग लॉजिक समझ रहा था, समझा ना दोनों में डिफरेंस, प्लीज ध्यान रखना इस चीज का। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड 381,750 डिवाइडेड बाय यहां लेंगे इशू प्राइस, क्योंकि कैश का झमेला है 6, दैट इज वी आर गोइंग टू इशू 63,625 इक्विटी शेयर्स। ए बोलो, मोजे में, एकदम मोजे में है ना, ठीक है आगे बोलो भैया। ए हटा दें, जर्नल एंट्री करने चलते हैं। कि तो जर्नल एंट्री करने के पहले लीगल कंप्लायंस का वर्किंग, आओ जी आओ, लीगल कंप्लायंस। तुम लोग को एग्जाम में है ना ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट किए फटफट सम करना है, और दोस्ती यारी में अगर रहा इस बार स्पेशली अकाउंट्स एग्जाम में, ओ माय गॉड, फिर दोस्त दोस्त ना रहा हो जाएगा। कहने का मतलब है कॉस्ट में, टैक्स में जितना गपियाना है गपिया लेना, अकाउंट्स में बात करने तक का तुमको फुर्सत नहीं मिलेगा दोस्त। तुमको फील होगा पेपर देखने का काश 6 घंटा का पेपर होता, तुम फिनिश कर लिए होते। अमाउंट रिक्वायर्ड एंड सोर्स, आ जाओ जी। ए सुनो, अब क्या चीज का वर्किंग कर रहे हैं, लीगल कंप्लायंस का वर्किंग कर रहे हैं, तो उसको कैश वाला से मिक्स मत करना, ठीक है ना, वो ऊपर का काम अलग है। आ जाओ जी। फॉर कैपिटल, ए फॉर कैपिटल 6,50,000 मुझे लीगल कंप्लायंस करना है, चलो पॉप बाद में राइट ऑफ करेंगे। पहला ऑप्शन है फ्रेश इशू, जल्दी बता अपने यहां पर कोई फ्रेश इशू हुआ है, कौन सा, अरे अभी अपने हाथ से किए 63,625, अरे भाई वो तो कैश लाने के लिए किए थे ना, तो इशू तो हुआ ही है भाई, तो उसमें भी कैलकुलेट ले ही लेंगे। तो भैया फ्रेश इशू हुआ है, हाँ वही, कंफ्यूज मत करना, फ्रेश इशू हुआ है। कितना शेयर इशू है, 63,625, इशू तो 6 रुपया में हुआ है, किंतु लीगल कंप्लायंस में सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू तक लेंगे, यही ख्याल रखना, समझ रहे हो ना बात, ये पूरा बहक तो नहीं जा रहा है। हाँ 3,18,125,
सुना 6,50,000 में से इतना का तो फ्रेश इशू हो गया, तो बाकी बैलेंस कितना बचा? देख 331,870, इतने का क्या बनाना है? सीआरआर। ठीक है ना, क्या बनाना है? सीआरआर। सीआरआर बनाने के लिए, अच्छा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस चल रहा है, बाईबैक नहीं चल रहा है। सीआरआर बनाने के लिए दो ही चीज यूज कर सकते हैं यहां, जीआर और पीएल। बाईबैक में तीन चीज था, एसपी, जीआर, पीएल, किंतु रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में सिर्फ दो चीज, जीआर और पीएल। जाके झांक के देखो बैलेंस शीट में, क्या हमारे पास कोई जीआर था? जनरल रिजर्व 1 लाख, हमको तो 3 लाख कुछ चाहिए, पूरा नहीं है। जितना मिलता है छोड़ के मत जाना, जितना मिलता है लपेट लो, जल्दी से लपेटो। जनरल रिजर्व 1 लाख। हाँ, बाकी जो बचा अपने पास और कोई चारा नहीं, वो कहां से यूज करना है? पीएल से। तो बाकी मुझे कितना चाहिए टेक्निकली? 231,875। पीएल में कितना है? 245। 60 मत बोलना, 245। हाँ ठीक है, अपना काम हो जाएगा। 231,875, तो ये 6 लाख का लीगल कंप्लायंस हो जाएगा। 6 लाख। लोग तुमसे पूछेंगे लीगल कंप्लायंस किया? हाँ किया। कैसे? थोड़ा सा फ्रेश इशू, थोड़ा सा सीआरआर। ओ 650 है, हम 6 लाख लिए छोड़ दिया। और सीआरआर कहां से बनाओगे? थोड़ा सा जीआर और थोड़ा सा पीएल। अच्छा सुनो, वो लिखो प्रीमियम। अभी ऊपर में निकाले थे 48,750। ए भाई ये प्रीमियम तो कचरा होता है, कचरा। कचरा राइट ऑफ करने का पहला ऑप्शन क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम, दूसरा पीएल। पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम, जल्दी से देखो, देखो मेरे यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम दिखाई दे रहा है ना, बड़ा करके दिखा रहे हैं। ये देखो 63,625, कहां दिख रहा है? मन की आंखों से देखिए, पहले कुछ नहीं था, अभी अभी नया नया जो भैया मैंने फ्रेश इशू किया ना शेयर, 5 रुपया का शेयर में 1 रुपीज प्रीमियम आया है ना, 1 शेयर पे अगर 1 रुपीज, तो 63,625 में 63,625 का प्रीमियम होगा। बोलो हाँ। और मुझे राइट ऑफ करने के लिए सिर्फ कितना चाहिए? 48,750। तो मेरा काम हो जाएगा ना। अब बहुत प्रीमियम भैया, आराम से बचेगा उसके बाद, तो ठीक है, बचे तो बचे, अपने तो बचे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 48,750। ये सब आ गया, समझे, इस बार छप गया है पेपर में, चांस ऐसा ही लग रहा, पता नहीं क्यों। ए हो गया ना? अच्छा सुनो ना, यहां तक तो हो गया, और कोई चीज, मतलब और कोई वर्किंग का चक्कर अभी है? नहीं। जर्नल करो, जर्नल। कुछ बोल रहा अभिषेक? ए बुक्स ऑफ मीना रानी लिमिटेड। क्या क्या हीरो, कुछ बोलना चाह रहा है? लग रहा है मन में, छोड़ कुछ नहीं। क्या बोला? कॉल आया क्या मन में? मिस कॉल आया? किसका मिस कॉल आ रहा है मन में? अभी टाइम नहीं है मन वाला मिस कॉल के लिए। चलो जर्नल फटाफट, सबसे पहले पैसा आने का एंट्री करते हैं दोस्त अपने। इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे, चलो जी चलो। बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस हुआ था ना, पीएल अकाउंट डेबिट। टू इन्वेस्टमेंट, भैया इन्वेस्टमेंट था 275, बेचे थे 260, लॉस हो गया 15,000। चलो जी चलो, हो गया मीना रानी। इन्वेस्टमेंट के बाद फिर हम लोग वो शेयर इशू किए थे, उससे भी पैसा आया। शेयर हमने प्रीमियम इशू किया था 63,625 शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, 5 का शेयर, 1 प्रीमियम, इशू प्राइस 6, 63,625 शेयर से इनटू कर दो, वैल्यू मिल जाएगा। ये कितना रहा? 381,750, 318,125, 63,625।
फिगर्स वगैरह देख लेना, जर्नल एंट्री वगैरह देख लेना, कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। ठीक है ना सब? पानी वानी पी ले बाहर से। हो गया दोस्त? और कहीं से पैसा आने का एंट्री कुछ? हो गया जी? चलो आगे चलते। पैसा आने का तो और कोई एंट्री नहीं है, तो फिर कौन सा एंट्री करते हैं? रिडेम्पशन का। तो चलो रिडेम्पशन का एंट्री, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन redemption of preference share account debit to preference share holder account। भैया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का है जो आप कर रहे हैं? 6,50,000। भैया पुरोप्स 48,750। पे कितना करना है? 698,750। भैया रिडेम्पशन का एंट्री के बाद हम लोग CRR बनाएंगे, CRR। और वर्किंग में देखो तो CRR बनाने के लिए क्या क्या यूज कर रहे हैं? GR और PL। तो यहां तक पहुंचो फिर CRR बनाएंगे साथ साथ, हम साथ साथ हैं। ए GR अकाउंट डेबिट, जल्दी करो ना, फिर पहुंचे वहां। रेडी है? पहुंच गए? अरे वाह, तेज बच्चा, आओ जी आओ, तेज बच्चा आओ। GR अकाउंट डेबिट, PL अकाउंट डेबिट टू CRR। GR अकाउंट कितना था यूज कर रहे हैं? 1 लाख। PL अकाउंट कितना यूज कर रहा है? 231,875, 331,875। बोलो ठीक। CRR के बाद पोरोप्स राइट ऑफ करना पड़ेगा। हाँ, क्या चीज से राइट ऑफ कर रहे हैं? तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बताइए तो, ए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बताइए तो। 48,750। बहुत अच्छे। और हाँ भैया, हाँ वो क्या, वो पेमेंट करना है तो क्या डेबिट? प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक टू बैंक। ठीक है? बोलिए तो जरा, बैंक प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 6,98,000। चलो ठीक है, अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तो आता है। रिडेम्पशन का कहानी हो गया। और कुछ बोला था इसमें? जर्नल एंट्री और किसी चीज का बाकी है? देख लो। नहीं भैया, जर्नल एंट्री तो नहीं बाकी है, किंतु बैलेंस शीट बोला है। चलो वाह दोस्त वाह, बैलेंस शीट करेंगे। चलो कितना मजा आएगा। ए बैलेंस शीट ऑफ मीना रानी लिमिटेड एज ऑन डॉट डॉट डॉट, वो सब लिखो। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ। ए इस बार मैं नोट वोट नहीं बनाऊंगा, नोट आप खुद बनाओगे। मैं आइटम्स में हेल्प कर दूंगा, वैल्यूज में हेल्प कर दूंगा, क्योंकि नोट वोट अगर मैप बनाने लगा तो नोट ही रह जाएगा सिर्फ। चलो जा, ऐसा लगेगा देखने में। बैलेंस शीट बनाओ जी बनाओ, हाथ दौड़ाओ। इस बार दिया डेट? वो तो पुराना बैलेंस शीट है बच्चे, 31 दिसंबर को। रिडेम्पशन का स्टोरी चालू है 1 जनवरी को। इसी बैलेंस शीट बोला है एज ऑन कंप्लीशन। किस तारीख को कंप्लीशन वो तुमको बताया ही नहीं है।
तो इसीलिए मेरे को नहीं पता कि अब मुझे नहीं लगता एक दिन में इतना सारा काम हो गया होगा, कुछ टाइम तो लगा होगा, तो डेट मुझे ठीक से नहीं पता, इसीलिए एज ऑन डॉट डॉट कहने का मतलब है रिडेम्पशन होने के बाद, रिडेम्पशन होने के बाद कौन सी तारीख को है वो मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने डॉट 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 कर दिया, झंझट ही खत्म। ए, अरे वो वाला ए नहीं बोल रहे, ए, हाँ, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, चलो दादा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, नंबर वन क्या, शेयर होल्डर्स फंड। भैया सुनिए ना, आप जैसे पिछले समय पहले वो बात कर ली थी, एक बार कर लीजिए ना तो ठीक रहता है। अच्छा ठीक है, रुक जा, चलो मैं तुम लोग ये बोलना चाह रहा है क्या क्या आइटम्स में चेंजेस होगा वो देख लें पहले, ठीक है, चलो देख लो क्या दिक्कत है। पहले 6,50,000 का रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर था, अब तो नहीं है, रिडीम हो गया तो छोड़ देंगे इसको। इक्विटी शेयर पहले कितना था, 45,000 शेयर, बात समझ, पहले कितना था 45, हिसाब समझ, पहले अपने पास 45,000 शेयर था, अभी नया नया तुम इशू किया ना 63,625, so how many shares are there, 1,08,625 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज कितना करके 5 इच करके वैल्यू आ जाएगा जो भी है, समझ गया बात। इसके अलावा ये जर्नलिज्म पूरा खत्म हो गया मेरे ख्याल से। ये पीएल को अगर तुम देख रहा है 260, तो इसमें मैं क्या बात कर रहा हूं समझ, 260 में तो पहले 15 गया था वो लॉस, फिर सीआरआर बनाने के लिए 231,875 यूज किए थे, तो उसके बाद कितना बच जाएगा 13,125। इसके अलावा नया नया एक सीआरआर बनाए थे, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, मैं बता रहा हूं, तुम जर्नल एंट्री दे सकता है वैसे इसमें 3,31,875 का, ये दिखाई दे रहा है ना। एक सिक्योरिटीज प्रीमियम आया था 63,625, जिसमें से राइट ऑफ करने के लिए 48,750 यूज कर लिए, तो उसके बाद कितना बचेगा 14,875। मैं क्या सब बोल रहा हूं, आइटम समझ में आ रहे हैं सारे। तो मेरे ख्याल से रिजर्व्स में तो मोटा मोटी ये आइटम होगा, और कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपके यहां पर फिर वो क्रेडिटर 57,500 ज्यों का त्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो छुआ तक नहीं इसे। सन्ड्री एसेट भी वैसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें तो मैंने को कुछ किया ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट अब ना रहा। हाँ, बैंक बैलेंस तुम चेक कर लेना 10,500 बचेगा, क्योंकि हम लोग 10,500 छोड़ के तो सारा स्टोरी सजाए थे, तो तुमको अगर डबल चेक करना तुम कर ले, किंतु अल्टीमेटली बचेगा कितना 10,500, दैट्स इट, इतना सही तो है बैलेंस शीट। चलो बना लेते हैं, चलो जी चलो बना लिया जाए। हाँ भी आओ तो लिखो, शेयर होल्डर फंड तक पहुंचे, ए मतलब ए वो वाला छोटा वाला शेयर कैपिटल, तुम लोग को नोट बनाना पड़ेगा, ऑथराइज नहीं दिया है तुमको याद है, डॉट 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 इक्विटी शेयर ऑफ ₹5 each डॉट 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 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 each डॉट 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 डॉट, फिर चिक 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 इशूड सब्सक्राइब पेड अप, उसमें लिखेगा वो पहले था तुम्हारा 45,000 प्लस 63,625, यानी तुम नया वाला में जो दिखाएगा 1,08,625 शेयर ऑफ रुपीज कितना 5 ईच करके वैल्यू हो जाएगा 5,43,125। मैं जानबूझ के ब्रैकेट में लिखा, तुम मत दिखाना, तुमको तो ये बात कहां दिखाना है, नोट B1 में। नहीं समझे कि समझ गए, समझ गए। ए बी बी, बी में आया रिजर्व, रिजर्व में तुम्हें नोट बनाना पड़ेगा बिट 2, बिट्टू बनाओगे ना। बिट्टू में क्या क्या आएगा मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं। एक आएगा सीआरआर, तुमने बनाया था 3,31,875 का, बोलो कैपिटलिज्म नहीं था, सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले था 63,625 माइनस किए थे 48,750 करके बचना चाहिए 14,875, चेक कर लेना तो, और रिजर्व्स एंड रिजर्व लिख दिया ना, लो जी
सरप्लस। और सिक्योरिटीज प्रीमियम के अलावा जर्नलिज्म तो खत्म हो गया, पीएल आएगा शायद। पीएल में हम लोग बात किए थे, कितना बचा था बोलते हो? 13, क्या बोला था? 125। और कोई रिजर्व खड़ा होगा क्या, बता तू? और कोई रिजर्व रहेगा? नहीं। तुम लोग नोट बना लेना बाद में, इसका सब प्लस करके बोल कितना बैठा है। 3,59,875। ठीक, ठीक है भैया, ठीक है। कोई लोन फोन तो है नहीं, मतलब तो मैं लिखता ना नॉन करंट, नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली करंट लाइबिलिटीज लिखते हैं। और करंट लाइबिलिटीज का आइटम में बात करें, बैलेंस शीट में वी हैव ओनली क्रेडिटर। आजकल हम लोग क्रेडिटर को क्रेडिटर नहीं बोलते, या ट्रेड पेबल। हाँ, चाहे तो डैश देके, क्योंकि एक ही आइटम है तो क्या करेगा, नोट बना के क्रेडिटर लिख दो 57,500। एक ही आइटम होता है तो हम लोग नोट वोट नहीं बनाते हैं। और कोई लाइबिलिटी तो समझ में नहीं आ रहा। टोटल करके देख कितना रहा है, 9,60,500 टोटल। ठीक है, ए मजे में सुस्ता तो नहीं रहा है? अभी मत सुस्ताना, अभी टाइम है। बी क्या चीज? चलो एसेट्स लिखते हैं, एसेट्स। नंबर 1 लाइबिलिटी हो गया ना पूरा। हाँ, एसेट्स नंबर 1 नॉन करेंट एसेट। इस बार पंगा क्या है, ये लोग जो बैलेंस शीट दिया है ना, एसेट्स में बाइफरकेशन है, डायरेक्टली सन्ड्री एसेट लिखा है। तो तुम किसी भी हेड में ठूस देना एसेट, या हमको क्या पता इसके अंदर कौन सा एसेट है। तो मेरा आदत है जब भी सन्ड्री एसेट देता है ना, हम ना फिक्स एसेट में डाल देते हैं सब। तो तुम भी डाल दे, बस किसी एक हेड में डाल देना, किसी में भी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉन करंट एसेट, इसमें सबसे पहले फिक्स्ड एसेट। मेरे पास कोई चारा नहीं था तो मैंने वो जो सुंदरी एसेट था ना, सुंदरी, हाँ भाई सन्ड्री एसेट 9,50,000 का डाल दिया। और देख कोई आइटम नहीं बचा, सिर्फ कैश बैलेंस बचा, बैंक बैलेंस, तो वो तो करंट एसेट में आएगा। किंतु बैंक बैलेंस आजकल कौन सा हेड में आता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दैट इज 10,500। और तो कुछ है नहीं। हे भगवान, हमारा बैलेंस शीट टैली करा देना। भगवान वापस सुन लिया, बैलेंस शीट टैली हो गया। मैं तो इतने दिन से देख रहा हूं, ऐसा कोई बैलेंस शीट नहीं बना जो तुम्हारे हाथों से नहीं बन सकता। मतलब बस एग्जाम में बन जाए भैया, रूम में बस एक लड़का का बैलेंस शीट मैच कर जाए भैया, ज्यादा भी नहीं मन है, एक जन का बस, सबका हो जाएगा। उसके बाद बोलो थोड़ा थोड़ा समझ में आया? ए बोलो, कैसा लग रहा है? सम नंबर 6 में आना ना, 6 ये तो हो गया है। सिक्स को करेंगे फिक्स। चलो 6, हटाएं इसको, करें। चलो जी 6 करो। क्या बोल रहा है जरा पढ़ते हैं। जे राम एंड कंपनी हैज अ हायर परचेज डिपार्टमेंट। ये पढ़ते ही मन में आ जाना चाहिए, सम कौन सा है? हायर परचेज का।
गुड्स आर सोल्ड ऑन हायर परचेज एट कॉस्ट प्लस 50%। तो बोल दिया भैया कॉस्ट प्लस 50। मेरा तो आदत है, तुम लोग जो लोग मेरे साथ है इतने दिन से जानते हो, जैसे बोला कॉस्ट प्लस 50 मैंने बोलूंगा सीपी एचपी, क्योंकि यहां पर सेलिंग प्राइस ही एचपी प्राइस होता है, और एक होता है प्रॉफिट। भैया प्रॉफिट बोला था 50, क्या प्लस 50 बोला था कॉस्ट, तो जिसके ऊपर बोलता है वो 100 होता है, तो कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 50, तो सेलिंग प्राइस कितना है 150। तो ये रिलेशन तो क्लियर हो गया। फिर बोलता है भैया, हाँ क्या बोलता है जरा देखें, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, क्या बोल रहा है, फाइंड आउट प्रॉफिट ऑफ क्या, हायर परचेज डिपार्टमेंट, प्रॉफिट निकालने बोल रहा है। हायर परचेज डिपार्टमेंट मतलब सुना, हम लोग कौन है, सेलर वेंडर की बायर, वेंडर है, तुमको वेंडर का बुक्स बनाना है। वेंडर के बुक्स में दो सिस्टम सिखाए थे, कौन सा सिस्टम, एक तो तुम्हारा एचपी ट्रेडिंग और एक तो क्या स्टॉक डेटर। ये लोग प्रॉफिट निकालने बोला है, कोई मेथड बोला है नहीं, तो जो जी मैं कर लेना। मेरा आदत है कुछ नहीं बोलता है ना तो हम स्टॉक डेटर कर लेते हैं, वैसे तुम्हारा जो जी आए कर सकता है। 2003 जनवरी 1 का बैलेंसेस का बात कर रहा है, बोलते स्टॉक आउट विद हायर परचेस कस्टमर एट सेलिंग प्राइस 9000। स्टॉक हायर परचेस कस्टमर के साथ, मतलब ये एचपी स्टॉक है, वर्ड पे ध्यान देना, एचपी स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस क्या चीज है, एचपी स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस, स्टॉक एट शॉप एट कॉस्ट, शॉप स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस, इंस्टॉलमेंट ड्यू मतलब एचपी डेटर का ओपनिंग बैलेंस, समझ रहे ना। अच्छा, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, दिसंबर 31 का डेट दे दिया है, कैश रिसीव हुआ, एचपी डेटर में बाई कैश बाई बैंक जो लिखते हैं, गुड्स रिपोजेस एज वैल्यूड 500, बोला जो गुड्स रिपोजेस हुआ है ना उसका वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू दिया है 500, और बोलते हैं उसमें इंस्टॉलमेंट ड्यू है 2000। इंस्टॉलमेंट ड्यू मतलब हो गया डेटर में घुसा हुआ था, यानी गुड्स रिपोजेस डेटर में घुसा हुआ है कितना 2000, यानी एचपी डेटर बनाएंगे ना, हाँ बाई गुड्स रिपोजेस का वैल्यू कितना है 2000, माने इंस्टॉलमेंट ड्यू था, नॉट ड्यू नहीं है। स्टॉक एट शॉप एट कॉस्ट 20,000 ब्रैकेट बोला एक्सक्लूडिंग रिपोजेस गुड्स, शॉप स्टॉक का क्लोजिंग बोला है किंतु बोलता है इसमें रिपोजेस गुड्स नहीं है, होता भी नहीं है भाई, ये तो कितना बार समझाएं, तो होता भी नहीं है, यानी ये लाइन तो सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए देता है, इसका कोई काम नहीं है, बस शॉप स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस है। गुड्स परचेज बोल दिया कितना 60, हाँ वो शॉप स्टॉक में आता है ना, टू परचेज बोल के वो फिगर है, बस ज्यादा तो कुछ है नहीं। हम इसको स्टॉक डेटा मेथड से सॉल्व करेंगे, तो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, सब में शॉप स्टॉक का डेटा दिया है, शॉप स्टॉक बनेगा, एचपी स्टॉक बनेगा, एचपी डेटर बनेगा, कौन सा गुड्स रिपोजिट एक तो बनेगा, और एक तो लास्ट एचपी एडजस्ट, 5 अकाउंट बनेगा। तो चलो 5 अकाउंट बना लेते हैं, मतलब पांचों अकाउंट बने, पांच क्या पांचों अकाउंट बनेगा ऐसे बोलना चाहिए, राइट। हाँ भैया चलिए, राइट। ए बुक्स ऑफ, ए भैया बुक्स ऑफ, ए भैया बुक्स ऑफ जी राम एंड कंपनी, हाँ जर्नल नहीं करना है, लेजर अकाउंट बना रहे हैं। एक तो बनाएंगे शॉप स्टॉक, 4-5 लाइन काफी होगा। एक तो बनाएंगे एचपी स्टॉक, वही 4-5 लाइन बना लो, सब बनाएंगे बेटा, सारा कॉलम बनेगा, एचपी रेटर, उसके बाद गुड्स रिपोजिस्ट, और एक एचपी एडजस्टमेंट। प्रॉपर अकाउंट जैसे बनेगा, सारा कॉलम बनेगा, डेट पर्टिकुलर फोलियो मोलियो सब बनेगा। तुम लोग इज्जत से बना लेना, मैं तो ऐसे ही बना लूंगा, तुम लोग प्लीज इज्जत से बनाना, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ अकाउंट से एक ही बात बोलता है, तुम मुझे इज्जत दो मैं तुम्हें मार्क्स दूंगा, एकदम ओरिजिनल डायलॉग है, कहीं से लिया हुआ नहीं है।
बन गया अकाउंट आपसे? मेरा तो 5 अकाउंट बन गया। अच्छा, तुमको एग्जाम में सारा कॉलम लिख के भरना भी पड़ेगा, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, ऐसा सब लिखना पड़ेगा। हाँ, तो सब लिख लेना। अगर आप रेडी हो तो बताइएगा। मैं सब में देख रहा हूं, मुझे एचपी स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस दिया है। ओपनिंग बैलेंस है 1103। तो 1103 एचपी स्टॉक में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9000। देख, एचपी स्टॉक में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9000। पहुंचेगा सब कोई? जल्दी पहुंचो। अरे हो गया दोस्त। फिर बोला शॉप स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है 18। तो शॉप स्टॉक में 1 तारीख को तारीख डालो 1103 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 18। इंस्टॉलमेंट ड्यू मतलब कौन सा होता है? डेटर। तो मैं एचपी डेटर में जा रहा हूं, तारीख पे तारीख 1103 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था बच्चे? 5। पहले मैंने तीनों ओपनिंग बैलेंस बैठा दिया। बोलो ठीक है क्या? हो गया। अगला ट्रांजैक्शन 31 दिसंबर को बोलता है कैश रिसीव्ड। तो कैश रिसीव मतलब एचपी डेटर में जाओ, पहले डेट तो डालो 31 दिसंबर 03। कैश रिसीव्ड हुआ है तो बाई कैश अकाउंट 60। तुम कैश अच्छा लगता बाई बैंक लिख दो, बोले मोदी जी गुस्सा हो जाते हैं आजकल, तो बाई बैंक लिख दो। ठीक है। गुड्स रिपोजिट्स का स्टोरी बोल रहा है एज वैल्यूड। गुड्स रिपोजिट्स का वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू। तो अगर आपको याद हो तो गुड्स रिपोजिट्स अकाउंट में लिखते हैं मार्केट वैल्यू, याद है? ऐसे क्रेडिट साइड में जा कैसे लिखते थे ना शायद। हाँ, तारीख डालना पड़ेगा क्लोजिंग वाला 31/12/03 बाय बैलेंस कैरेट डाउन, मार्केट वैल्यू कितना है 500। ब्रैकेट में लिखा था इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ था 2000। ड्यू मतलब कहां घुसेगा? डेटर में, यानी एचपी डेटर में। यहां तक ठीक है ना सबका? एचपी डेटर में जाके बाई गुड्स रिपोजिट सेम तारीख को ही बाई गुड्स रिपोजिट 2000। तो जर्नल एंट्री बना गुड्स रिपोजिट डेबिट टू एचपी डेटर। तो गुड्स रिपोजिट में पोस्टिंग करेंगे तारीख पे तारीख देके टू एचपी डेटर 2000। मजे में? हाँ भैया, फिर बताओ एचपी डेटर का। फिर बोलता है इंस्टॉलमेंट ड्यू कस्टमर पेइंग, मतलब एचपी डेटर का क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस 31/12/03 को बाय बैलेंस सीडी, कितना सीडी लगा के 9000। फिर शॉप स्टॉक का क्लोजिंग दिया 20। तो शॉप स्टॉक अकाउंट में जा रहा हूं, शॉप स्टॉक में जा रहा हूं, डेटर वाला हो गया ना। शॉप स्टॉक में गए और यहां पर क्लोजिंग का डेट लगाओ 31/12/03 बाय बैलेंस सीडी 20,000। शॉप स्टॉक का क्लोजिंग। और परचेज ड्यूरिंग द ईयर बोला है, तो ड्यूरिंग द का डेट तो नहीं दिया, तो मैं क्वेश्चन लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। कौन से तारीख को परचेज किया? लास्ट थोड़ी ना परचेज, ड्यूरिंग द ईयर बोल रहा है। तो टू परचेज कितना हुआ? परचेज 60।
और कुछ डेटा नहीं है। तो शॉप स्टॉक अकाउंट अगर आप देख रहे हो, ओपनिंग इतना था, इतना परचेज, इतना क्लोजिंग, तो बाकी क्या है? गुड्स सोल्ड ऑन एचपी बाय गुड्स सोल्ड ऑन एचपी बेसिस, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर कितना? 58। जो गुड्स सोल्ड ऑन एचपी यहां आया, ये सेम फिगर एचपी स्टॉक में आता है, किंतु एट विच प्राइस? एचपी प्राइस। तो शॉप स्टॉक के बाद एचपी स्टॉक में जाइए, ये भी ड्यूरिंग देयर का कहानी है। टू गुड्स सोल्ड ऑन एचपी 58,000, ये कौन सा प्राइस है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट को कॉस्ट से डिवाइड करो, एचपी प्राइस चाहिए, एचपी प्राइस से मल्टीप्लाई करो। हम लोग इसका एचपी प्राइस निकाल रहे हैं ना। 58 कितना रहा? 87,000। एचपी स्टॉक में मुझे लगता है दो और चीज आना चाहिए। एक जो इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया, जिसको बाई एचपी डेटर बोलते हैं, एक ये वाला। गुड्स डिपॉजिट का कोई चक्कर यहां नहीं है, क्योंकि जो था वो इंस्टॉलमेंट ड्यू बोला था, तो यहां तो आएगा नहीं। और लास्ट में तो क्या? क्लोजिंग बैलेंस। इसका डेट तो नहीं पता रहता है, किंतु ये तो क्लोजिंग बैलेंस तो क्लोजिंग डे में होगा 31/12/03। दो तो अननोन नहीं होगा, इसका मतलब ये अकाउंट अभी बनाना मेरे लिए कंप्लीट करना संभव नहीं है, तो मैं इसको छोड़ के अगले अकाउंट में चला जा रहा हूं। एचपी डेटर में ध्यान से देखिए, सब हो गया, सिर्फ कौन सा वाला फिगर नहीं बोल पाओगे? टू एचपी स्टॉक, राइट। तो ये वाला फिगर अपने निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर। कितना रहा? 66। एचपी डेटर में समझ गया ना? टू एचपी स्टॉक 66 हो गया। अब इधर आके 66 बोलो बोलो। तो ये वाला जो बैलेंस है, बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। कितना? 30,000। बोलो बोलो। लाइन से सारा, लाइन से, कुछ छोड़ो मत, लाइन से। शॉप स्टॉक हो गया, एचपी स्टॉक हो गया, एचपी रिटर हो गया। गुड्स डिपॉजिट अकाउंट में चलो, यहां तक हो गया, तो गुड्स डिपॉजिट अकाउंट में चलो। हटाए इसको। हाँ भैया बताओ। गुड्स डिपॉजिट में देखो, 2000 का माल, इसका मार्केट वैल्यू कितना है? 500, यानी 1500 का लॉस हो गया। तो ये लॉस लास्ट दिन निकाले 31/12/03 को, ऑब्वियसली बाय लॉस ऑन रिपोजिशन। कितना है लॉस? 1500। हाँ, ये लॉस ऑन रिपोजिशन भी एचपी एडजस्टमेंट में जाना चाहिए, लिख के रख देते हैं पहले से। टू लॉस ऑन रिपोजिशन 1500। ठीक है। एचपी एडजस्टमेंट में अब तो सब लोड हटाने वाला काम करना है। लोड तीन से हटता है, तीन चीज से, एक ओपनिंग एचपी स्टॉक, एक गुड सोल्ड ऑन एचपी, और एक क्लोजिंग। उल्टा साइड में लोड हटता है, याद है ना सब चीज कहानी? लॉजिक बताए थे, इसको सपना अकाउंट बोलता हम। ठीक, ओके चलो। मतलब ये जो ओपनिंग स्टॉक है डेबिट साइड में, इसका लोड किधर आएगा? क्रेडिट साइड में। तो तुम एचपी एडजस्टमेंट में चले जा, क्रेडिट साइड में। एचपी एडजस्टमेंट में जाके लिखो, ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व ओपनिंग डेट में होगा 11/03 बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। ओपनिंग स्टॉक तो 9000, ये तो आईपी है, आई मीन एचपी प्राइस। एचपी को एचपी से डिवाइड करो, प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 3000। जल्दी चेक करो।
ऐसे गुड्स सोल्ड एंड एचपी का भी आएगा, तो बाई गुड्स सोल्ड ऑन एचपी 87 इनटू, हम ज्यादा कुछ नहीं समझा रहा है, 50/150 लिख दिए। समझ में आ रहा है? 29,000 आएगा शायद, गुड्स सोल्ड ऑन एचपी का लोड, और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर तो टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, ब्रैकेट खोलो, एचपी स्टॉक का क्लोजिंग कितना है 30, इसमें भी वही लोड निकालना है 50/150, दैट इज 10,000। हो गया बस। अब जो डिफरेंस का फिगर निकलेगा वही तो मेरा प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट कहां रहेंगे, जनरल पीएल में। तो बस दोस्त बस टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डैश देके प्रॉफिट 20,500, बोलो कैसा लगा, मजा आया? 7 देखेंगे। हाँ जी, वैसे ये सारा डेट क्लोजिंग को होगा, बाकी सब ये जो लोडिंग की है, ओपनिंग वाला जो रिजर्व है वो ओपनिंग डेट, और बाकी सारा लोड का जो लोडिंग का डेट होता है वो क्लोजिंग है 31/12, सारा 31/12 है, ये सारा का सारा 31/12 है। सिर्फ ओपनिंग स्टॉक रिजर्व ओपनिंग डेट में, बाकी सारा क्लोजिंग डेट में। ए बोलो ठीक है 6 समझ में आया? 7 देखो 7 6 हो जाए तो 7 ए हटा दें, हो गया लिखना सबका 7, पढ़ो तो सही, खुद से पढ़ो तो सही 7। पढ़े क्या दोस्त? अच्छा, ये वाला सम आपको पढ़ने समझ में आ गया, क्योंकि ये परचेजर का बुक्स का समय है। तो भैया क्या दिया जरा पढ़ते हैं। बोलते बॉम्बे रोडवेज लिमिटेड परचेज 3 ट्रक्स, कितना खरीदा 3, कॉस्टिंग 1 लाख ईच फ्रॉम किसे, हिंदुस्तान ऑटो लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2001 ऑन हायर परचेज सिस्टम। तो भैया कितना ट्रक खरीदा है, 3 ठो, एक एक ट्रक कितना में खरीदा
1 लाख का ट्रक है। अच्छा, किससे खरीदा? हिंदुस्तान ऑटो। हिंदुस्तान ऑटो से खरीदे मतलब वो कौन है? मेरा वेंडर है, वेंडर। ठीक है, 1 जनवरी 2001 को खरीदे ऑन हायर परचेज सिस्टम एंड द टर्म्स वर, टर्म्स क्या रखा है? पेमेंट ऑन डिलीवरी 25,000 फॉर ईच ट्रक, डाउन पेमेंट है भैया, एंड द बैलेंस ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट बाय 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट कितना? 15% पर एनम टू बी पेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो भैया बोल रहा है 25,000 डाउन पेमेंट एक एक ट्रक का, बाकी जो भी बैलेंस बचेगा उसको 3 इंस्टॉलमेंट दे देंगे टुगेदर विथ इंटरेस्ट कितना परसेंट? 15% पर एनम। ठीक है, कोई दिक्कत का बात थोड़ी नहीं। इससे अपने लोग वो निकालेंगे ना, इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट निकाल लेंगे वर्किंग करके। ठीक, फिर क्या बोल रहा है? बॉम्बे रोडवेज लिमिटेड राइट्स ऑफ 25% डेप्रिसिएशन ईच ईयर ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और ये लोग अपने बुक्स में एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे करता है? 25%। कौन? परचेजर बोल रहा है ये बात। बॉम्बे रोडवेज लिमिटेड पेड द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 31st December 1 एंड 31st December 2 बट कुड नॉट पे द फाइनल इंस्टॉलमेंट। टोटल 3 इंस्टॉलमेंट था, बोला पहला इंस्टॉलमेंट दे दिया, दूसरा इंस्टॉलमेंट दे दिया, तीसरा नहीं दिया, बोला भाड़ में जाओ नहीं देंगे। अच्छा बात है। हिंदुस्तान ऑटो लिमिटेड रिपोजेस 2 ट्रक्स एडजस्टिंग वैल्यूज अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू। और हिंदुस्तान ऑटो जो वेंडर था वो आया, 3 में से कितना उठाया? 2 ट्रक उठा के चला गया। किसके बदले? पैसा के बदले। जो पैसा उसको मिलना था पैसा नहीं लिया, उसके बदले माल उठा के लेके चला गया। ठीक है, द रिपोजिशन वॉज डन ऑन 1st January 2004। ए रिपोजिशन कब हुआ है? 1st January 4। सुन, हम एसेट खरीदे थे 2001 में, मैंने रगड़ के 1 यूज किए, रगड़ के 2 यूज किए, रगड़ के 3 यूज किए, समझ रहे ना? और 1st January 2014 चौथे साल के फर्स्ट डे में वो एसेट उठा के लेके चला गया सामने वाला। तो जो एसेट उठा के लेके चला गया, हमने कितना दिन यूज किया था? 3 साल रगड़ के यूज किया, याद रखना। वापस पढ़ रहा हूं। द रिपोजिशन वॉज डन ऑन 1st January 2004 ऑन द बेसिस ऑफ क्या? 40% डेप्रिसिएशन ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये कौन सा डेप्रिसिएशन हो गया भाई? ये वो अग्रीड वैल्यू निकालने के लिए, टेक ओवर वैल्यू निकालने के लिए। अच्छा, 40% करके डेप्रिसिएशन करके तुम अग्रीड वैल्यू निकालेगा, कितने सालों का डेप्रिसिएशन करेगा? जितना साल यूज किया है। यूज कितना किया है? 3 साल। कितना साल पेमेंट किया वो इंपॉर्टेंट नहीं, कितना साल यूज किया है। रगड़ा है 3 साल, तो डेप्रिसिएशन भी कितने का होगा? 3 साल डेप्रिसिएशन करेंगे 40% के हिसाब से, तो जो बैलेंस बचेगा वही मेरा क्या है? अग्रीड वैल्यू। एकदम क्लियर हो रहा है? ठीक। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अप द लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बॉम्बे रोडवेज लिमिटेड, परचेजर के बुक्स में बनाना है, शोइंग द अबव ट्रांजैक्शन अप टू कितना तारीख तक? 4, मतलब जिस वक्त रिपोजिशन हुआ है ना तब तक। मैं बोल रहा हूं ना, पहले अपने को ना 2 वर्किंग कर लेना चाहिए। पहला तो इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट वाला, और दूसरा एक अग्रीड वैल्यू का, फिर अकाउंट बना लेंगे। चलिए भैया, चलिए, चलो भैया चलो। हाँ, फिर ब्रेक देंगे, डोंट वरी, इस सम के बाद ही ब्रेक दे देंगे। बोला हाँ भैया ब्रेक दे दीजिएगा, नहीं तो हम लोग ब्रेक हो जाएंगे। लो जी, सम नंबर 7। A calculation of interest and installments. Calculation of interest and installments. हाँ भैया बताइए आप। तो ऐसा है, हम लोग कितना ट्रक खरीदे? 3। परचेज प्राइस ऑफ 3 ट्रक्स। तो भैया एक ट्रक अगर 1 लाख का है तो 3 ट्रक कितने का हो गया? 3 लाख। इसमें से पहले, सबसे पहले क्या दिया जाता है? डाउन पेमेंट। एक ट्रक का 25 है,
तो 3 ट्रक का डाउन पेमेंट कितना हो गया? 75। समझे कि नहीं? डाउन पेमेंट देने के बाद कितना रुपया देना बाकी है माइनस करके बता। 225। और जो बचा है बोलता है 3 इंस्टॉलमेंट में देंगे। तो समझ रहे हैं ना मेरा बात? यानी कि बैलेंस कितना बचा? 225 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब कितना? 75 करके। टुगेदर विद क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर, आउटस्टैंडिंग जैसे इसके ऊपर। मतलब अपने लोग का अगला सॉरी पहला इंस्टॉलमेंट कितने का है? 75। ये तो देंगे सामने वाले को। टुगेदर विद क्या देना है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसके ऊपर निकालेंगे? 2,25,000 के ऊपर। कितना परसेंट इंटरेस्ट बोला था? 15%। तो 2,25,000, अच्छा ऐसे कर देते हैं, 15% के हिसाब से इसके ऊपर निकलेगा ना। 2,25,000 के ऊपर 15% कितना होता है? 33,750। यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि 75,000 प्रिंसिपल प्लस 33,750, यानी मेरा पहला इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 1,08,750। ये मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। क्या ये बात समझ में आया? लो जी लो, ऐसे दिखा देते हैं ना क्या है। तो ये वाला पे करने के बाद अभी भी और कितना रुपया पे करना बाकी है? 1,50,000 अभी भी पे करना बाकी है। लो जी भैया, देखो तो ठीक है क्या? बोलो ठीक है। अब अगला इंस्टॉलमेंट फिर से कितने का है? 75 टुगेदर इंटरेस्ट। इस बार इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कितना है? 150 के ऊपर होगा, यानी कितना हो जा रहा है? 22,500। 75,000 के साथ 22,500 जोड़ के ना देंगे, यानी अगला इंस्टॉलमेंट कितने का है? 97,500। ये मेरा द्वितीय इंस्टॉलमेंट है, सेकेंड। ये देने के बाद फिर से कितना बच गया? 75। सो नाउ लास्ट आखिरी बार ये 75 देना है। टुगेदर विथ इंटरेस्ट कितना परसेंट? 15%। कितना हो रहा है? 11,250। नील। इन दोनों को जोड़ लें भैया। 75,000 प्लस 11,250, 86,250। थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो हमको पता करना था, ये सारा इंटरेस्ट है बच्चे, समझ ले, और ये सारे क्या हो गए? इंस्टॉलमेंट्स। तो मेरा इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट दोनों निकल गया। अगला अग्रीड वैल्यू निकालना था। तो यहां तक हो जाए तो फिर अग्रीड वैल्यू का वर्किंग कर लेंगे। हो जाए तो बताइएगा, फिर अग्रीड वैल्यू का वर्किंग करेंगे। हो जाए तो बताइएगा, अग्रीड वैल्यू का वर्किंग करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ अग्रीड वैल्यू। अग्रीड वैल्यू सिर्फ उसी एसेट का निकालेंगे जो रिपोजेस हुआ है। तो 3 ट्रक अपने पास था, उसमें से कितना रिपोजेस हो गया? 2 ट्रक। तो अग्रीड वैल्यू कितने ट्रक का निकलेगा? 2 ट्रक का। विवाह हो गया। चलो जी चलो, फिर लिखते हैं ना। देखो, परचेज प्राइस ऑफ 2 ट्रक्स ऑन, ओहो, परचेज प्राइस ऑफ 2 ट्रक्स ऑन, कितने तारीख को खरीदे थे 2 ट्रक? 1 जनवरी 2001। 2 लाख है, 2 लाख। अग्रीड वैल्यू निकालने के लिए डेप्रिसिएशन कितना करने बोला है? 40%। तो लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2001, 2 लाख के ऊपर 40% कितना होता है? 80,000। कर कितना बचा? 120। तुम चाहो तो इसको बोल सकते हैं ये कौन से दिन का वैल्यू हो गया? 1/1/2002। पर ठीक है, हम उतना नहीं लिख रहा, फिर से लिख रहा हूं वंस मोर। लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2002। तो इस बार बैलेंस था 120, इसके ऊपर कितना परसेंट? 40, 48, 48। कितना बच रहा है? 72।
तो टेक्निकली 1/1 2002 का है, राइट? नहीं सॉरी 3 का है, एक साल 3 में और डिप्रिसिएशन होगा बस, लास्ट ईयर 3 का लेस डिप्रिसिएशन फॉर 2003। 3 साल कर रहे हैं क्योंकि 3 साल यूज हुआ ना, 2001 में खरीदे, 1 यूज हुआ, 2 यूज हुआ, 3 यूज हुआ, किंतु 4 के स्टार्टिंग में तो बेच दिए, तो 4 तो यूज किए ही नहीं, तो सिर्फ 3 तक का डिप्रिसिएशन होगा। डिमिनिशिंग बैलेंस है, तो जो डिमिनिशिंग बैलेंस है 72 उसका 40%, 28,800, कितना बचेगा 43,200। ये अग्रीड वैल्यू है, क्या हो गया भैया, अग्रीड वैल्यू। बोलो ठीक है। यहां तक क्या डाउट है बता, कोई डाउट नहीं है, तो मेरा अग्रीड वैल्यू भी निकल गया। तो चल अपने फिर सम चालू करते हैं ना। अपने को बोला था नेसेसरी अकाउंट बनाने, 2 अकाउंट बनता है इसमें, एक तो एसेट का बनेगा, ट्रक का नाम ट्रक है एसेट, और एक वेंडर का नाम क्या है, हिंदुस्तान ऑटो, तो हिंदुस्तान ऑटो नाम का एक अकाउंट खुल जाएगा, तो 2 अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है ना, आधा आधा पन्ना का बना ले, और क्या। अच्छा वो तुम लोग लिख लिए थे ना वर्किंग, ए भाई वर्किंग हो गया था ना, हाँ वर्किंग हो गया था, तो चलो बनाओ, पानी चाहिए, तो क्या बोल रहे थे, थक गई। बुक्स ऑफ, ए बुक्स ऑफ किसका बुक्स बना रहे हो, परचेजर का बना रहे हो कि वेंडर का बना रहे हो, परचेजर, परचेजर का नाम बताओ, बॉम्बे रोडवेज, तो बुक्स ऑफ मुंबई, सॉरी बॉम्बे, बॉम्बे रोडवेज लिमिटेड, लिमिटेड, 2 गो अकाउंट बनाएंगे, 2 गो, एक है ट्रक, ट्रक ट्रक, और एक ट्रकवा के बाद है, वो वेंडर का नाम क्या था, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान ऑटो लिमिटेड, ये रहा। इज्जत से अकाउंट बना लो सारा कॉलम वॉलम के साथ, जल्दी जल्दी बनाओ। बना लो दोस्त जल्दी से दे। आर्टिस्ट लोग ड्राइंग हो गया, चलो चलते हैं फिर। ट्रक कब परचेज किया, तारीख बोलो, 1 जनवरी 2001। तो ट्रक जब परचेज किए, मेरे को याद आ रहा है ऐसा एंट्री होना चाहिए, ट्रक अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, तो मैं एंट्री करने जा रहा हूं 1/1/2001, ट्रक अकाउंट डेबिट टू, वेंडर का नाम है हिंदुस्तान की कसम, हाँ वो सॉरी हिंदुस्तान ऑटो, वही हिंदुस्तान ऑटो लिमिटेड, कितना था, 3 ट्रक 3 लाख ना, तो 3 लाख। याद है हम लोग बोलते थे कैश प्राइस लिखना चाहिए, हाँ कैश प्राइस, तो हिंदुस्तान ऑटो में पोस्टिंग होना चाहिए, हिंदुस्तान ऑटो में 1 तारीख को पोस्टिंग होगा
1/1/2001 हिंदुस्तान ऑटो में बाय ट्रक अकाउंट, साथ साथ लिख रहे हो ट्रक अकाउंट कितना 3 लाख। तुरंत उसी तारीख को सबसे पहले वेंडर को अपने लोग क्या पे करेंगे जानते हो? डाउन पेमेंट, तारीख पे तारीख उसी तारीख को। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डैश देके लिख देना, नीचे जाके पेमेंट करेंगे, डाउन नीचे जाके पेमेंट 75, बोलो तो ठीक बोले क्या? तुम देख ले मेरा वर्किंग किया हुआ है, मैं वर्किंग नहीं दिखा रहा। 75 चेक कर लिए? हाँ भैया आगे बताओ। डाउन पेमेंट करने के बाद, ये पहला साल चल रहा है, ईयर का एंड आएगा और बोला ना हर साल के एंड में मुझे इंस्टॉलमेंट देना है, पर इंस्टॉलमेंट देने से पहले तो मुझे इंटरेस्ट ड्यू करना है, फिर इंस्टॉलमेंट देना है। तो पहले ईयर का एंड का तारीख डालो 31/12/2001, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे बाय इंटरेस्ट। आपने अकाउंट बनाया है, जाके देख, अकाउंट बोल रहा हूं, वर्किंग बनाया है, जाके अमाउंट देखो कितने का इंटरेस्ट है पहले साल, 33,750, और तुरंत फिर इसका पेमेंट भी करेंगे। हाँ 31/12/2001 टू बैंक। क्या आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पता है? 1,08,750 निकाले ये भी, डैश के लिख देना, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। बोलो बोलो, मस्त है। अब बोलो, सेकंड नहीं, ये वाला हो जाने के बाद इस अकाउंट को पहले बैलेंस करते हैं, एक एक करके, हड़बड़ाना नहीं। हमको अकाउंट को बैलेंस करना है। 31/12/01 बैलेंस करना आता है, टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD, बैलेंस करो तो कितना आ रहा है? बैलेंस करना आता है? चलाओ कैलकुलेटर निकालो। 1,50,000 आ रहा है? आना ही था भैया। आप देख लो, आप अपने वर्किंग में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद 150 बचेगा। जो भी चीज कैरी डाउन होता है ना, अगले दिन सुबह सुबह प्रातःकालीन स्नानोपरांत बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है। बोलो बोलो। एसेट अकाउंट में जाओ, छोड़ मत देना एसेट को अकेले अकेले। हो गया तक सब कोई डन डना डन। आओ एसेट अकाउंट में। एसेट अकाउंट में हर साल के एंड पे क्या होता है? तो चलो बाय मेरा भाई, बाय। डेप्रिसिएशन बोला था वो लोग अपने बुक्स में कितना परसेंट करता है? 25%। तो भैया 3 लाख का 25 बोला कि 20 है? 25% है 75,000। तो बचेगा क्लोजिंग बैलेंस 31/12 को ही। बाई बैलेंस कैरेट डाउन, बाई बैलेंस कैरेट डाउन, 225 समझा? तुम लोग टोटल वोटल ये सब जगह में छोड़ दे रहा हूं, ये सब भरना जरूर एग्जाम में। पता चला तुम भी लाइन मार के आ गया, हो गया काम खत्म। 1/1/2002। छिछोराबाद बहुत जल्दी समझ में आता है, हम समझ रहे हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 225। तो जो भी जिस कैरी डाउन होता है अगले दिन सुबह सुबह प्रातःकालीन स्नानोपरांत ब्रॉट डाउन। पहला काम हो चुका, मतलब पहला साल वाला हो चुका। नेक्स्ट ईयर, अच्छा बता सेकेंड ईयर लोग पैसा देगा कि नहीं देगा? तो सेकेंड ईयर भी एकदम नॉर्मल होना है। मतलब वेंडर अकाउंट में चले जाओ, पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा ईयर के एंड में 31/12/02। इंटरेस्ट ड्यू करोगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। हमने बनाया था इंटरेस्ट कितना था दूसरे साल? 22,500। और फिर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे भैया, पेमेंट करेंगे
31/12/02 पेमेंट कर दो भैया, पेमेंट कर दो टू बैंक। कितना? ये सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना रुपए का बताया नहीं? 97। ओके, पेमेंट करने के बाद लास्ट में क्या बचता है? बैलेंस। लो जी लो, बैलेंस बताओ कितना आ रहा है? अभी हम चला लिए, कितना आ रहा है? 75। जो भी चीज कैरिड ऑन होता है ना, अगले दिन सुबह सुबह प्रातःकालीन 5 बजे स्नानोपरांत बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलो ठीक है। अभी तो ये हुआ है वेंडर, उसमें चलो, उसमें उसमें किसमें? एसेट अकाउंट में। चलो जी चलो, एसेट अकाउंट में दूसरे साल भी क्या होगा एसेट के ऊपर? डेप्रिसिएशन। ये रहा एसेट, ईयर का एंड का तारीख डालो 31/12/02। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोला है ना, बाय डेप्रिसिएशन। ब्रैकेट खोलो 2,25,000, ये जो WDV है इसके ऊपर 25%। 56250 बोल रहे हैं, देखिए 56250 देख लो यार, पता नहीं मुझे ठीक है कि नहीं। और फिर क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो 31/12/02 को, बाई बैलेंस कैरेट डाउन, बाई बैलेंस CD 1,68,750, 1,68,750, 1,68,750। $1,68,750। ए डन। हटा दें इसको। जो भी चीज कैरी डाउन होता है उसे क्या करना है? ब्रॉट डाउन। तो भैया ब्रॉट डाउन करते हैं, तारीख पे तारीख 1/1/2003, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,68,750। ठीक है, 2003 में एंटर कर गए। 2003 का हम इंस्टॉलमेंट देंगे कि नहीं देंगे? नहीं दे रहे। इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे वो अलग इश्यू है। मेरा बात समझ, एसेट पे डिप्रिसिएशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई हम पैसा नहीं देंगे तो एसेट क्या बोलेंगे? हम घसेंगे नहीं भाई, वो तो घसेगा ही, तो डिप्रिसिएशन तो होना ही है। तो वही बोल रहा हूं कि जिस साल वो पैसा नहीं देगा उस साल इंटरेस्ट भी ड्यू करेंगे, उस साल डिप्रिसिएशन भी करेंगे, बस पेमेंट नहीं करेंगे। बस इतना ही से तो बात है, पेमेंट नहीं करेंगे। तो चलो जब यहीं खड़े यहीं पर डिप्रिसिएशन कर ही लेते हैं साथ में। हाँ भैया करो तो भैया, तारीख बताओ। 31/12/03 बाय डिप्रिसिएशन 1,68,750 का 25 42188 42188 और इसका इंटरेस्ट भी ड्यू कर दो। नहीं समझा मेरा बात? इंटरेस्ट को उधारी तो दिखाना ही पड़ेगा। लो जी लो, वेंडर अकाउंट में गए, ईयर का एंड का तारीख लगाओ 31/12/03, इंटरेस्ट का ड्यू करेंगे बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना था? 11,250। ठीक है, अभी पैसा देने था, अभी नहीं दिया। छीना छपटी कब हुआ है? इसी साल, तो इसी साल दिखा दो। और अगले साल हुआ तो अगले साल दिखा देना। बोला भैया नहीं 3 में नहीं हुआ, बोला 31 को पहले पार्टी करेंगे, फिर 1 जनवरी को जाकर डिपॉजिट करके लाएंगे। तो भाई छीना छपटी नहीं हुआ तो पहले अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? एंड में बैलेंस। नहीं समझा मेरा बात? तो ईयर के एंड में क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। तो पहले सारे अकाउंट को बैलेंस करो, क्योंकि इस साल का एंड हो गया, इस साल कुछ हुआ नहीं है। शांतिपूर्वक बैलेंस करो।
311203 ए 2 बैलेंस सीरी कितना रहा 86 या 250 ब्रॉड डाउन पे कर देना 1104 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 86,250 ठीक है। और वो एसेट अकाउंट भी तो बैलेंस होगा, ये हो जाए तो बताओ। ए भाई हुआ डन। चलो एसेट अकाउंट बैलेंस करवाओ। चलो भैया एसेट अकाउंट 311203 बाय बैलेंस कैरेट डाउन 126,562। तुम्हें कर लेना, वैसे छोटा सा टोटल कर रहा है। ब्रॉड डाउन करो 11,2004 को 126,562 हो गया ना ये वाला। हाँ तो इधर में 11,2004 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 126,562। यहां तक ठीक है क्या? अब इसके बाद बोलता है कि हमको पैसा देना था। ये हम जब भी वेंडर को पैसा दे रहा था तो हम एंट्री क्या कर रहे थे, बात समझ, हायर वेंडर टू बैंक। इस बार पैसा नहीं दिया, वो क्या उठा के ले गया, एसेट। तो ऐसे सोचो ना, पैसा के बदले एसेट दे दिया, तो पैसा के बदले अगर एसेट दे दिए तो एंट्री क्या होगा, हायर वेंडर टू, एसेट का नाम क्या है, ट्रक। और वो ये जो ट्रक लेके गया कौन से वैल्यू में, अग्रीड वैल्यू। और हमने निकाल लिया था हमारे ट्रक का अग्रीड वैल्यू कितना है, 43,200। नहीं समझे बात? तो हायर वेंडर में लिखो टू ट्रक 43,200। मतलब ये जो ड्यू था ना मेरा, देखो इधर देखो, ये जो ड्यू था ना, इसके बदले ये ट्रक उठा के ले गया इतना रुपया का। समझ गया बात? और ट्रक अकाउंट में चले जाओ फिर। अब यहां तक हो गया। ट्रक अकाउंट में चले जाओ। ट्रक अकाउंट में वही 1 तारीख का तारीख डालो और लिखो बाय क्या, हाँ, हिंदुस्तान ऑटो। कितना रुपए का, 43,200। बात सुनो ना, 2 ट्रक उठा के लेके चला गया तो कितना ट्रक बचा, तो 1 ट्रक का बैलेंस रह जाएगा और बाकी अपना लॉस हो जाएगा। बात नहीं समझा? मतलब यहां पर आना चाहिए बाय, वही लॉस ऑन रिपोजिशन हो गया ना, लॉस ऑन रिपोजिशन, और बाकी को बैलेंस में छोड़ देंगे, बाकी बैलेंस। मतलब इस बार अब थोड़ा गौर से देखना मेरा बैलेंस को। मैं बोल रहा हूं मेरा ओपनिंग बैलेंस 126,562 है, बोलो हाँ। ये कितने ट्रक का वैल्यू है, 3, तो डिवाइडेड बाय 3 कर लिया, बचा कितना ट्रक है, 1 इंटू 1, तो ये 1 ट्रक का वैल्यू होगा, बोलो। तो मैं बोल रहा हूं ये बैलेंस आ रहा है 42187, ये बैलेंस बचा मेरे 1 ट्रक का। नहीं समझे बात? तो इतना में से इतना रुपए का ट्रक उठा के ले गया, ये बैलेंस बच गया, तो बाकी क्या है, लॉस। तो जरा बैलेंस करके देखो तो लॉस क्या बच रहा है। आप समझ रहे हो मेरा बात? तो डिफरेंस का जो भी फिगर है वो लॉस है। 41175 आ रहा शायद, तो 41175 का ये लॉस ऑन रिपोजिशन है। ये जो उठा के लेके चला गया ना इतना कम वैल्यू में, तो उसके वजह से कितना का लॉस हो गया, 41,175। कितने का लॉस है, थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं, ये लो जी 41,175। ठीक है ना? 3 ट्रक था, 2 गया, तो बैलेंस कितना बचा, 1। तो बैलेंस में 1 ट्रक का बैलेंस बैठा है, आप समझ गया ना? 3 ट्रक था, 2 ट्रक उठा के ले गया, तो बैलेंस कितना बचा, 1 ट्रक, तो 1 ट्रक का बैलेंस बैठा दिए, बाकी का क्या हो गया, लॉस। हायर वेंडर अकाउंट में जाओ, उसमें समझो हमको वेंडर को देना था कितना रुपया, 86,250। टेक्निकली वो ले गया कितना रुपए का, 43,200। तो अभी भी बैलेंस देना बाकी है, 2 बैलेंस कैरेट डाउन, 2 बैलेंस कैरेट डाउन
86,250 माइनस 43,200 ना, हाँ कितना बोले, 43050, 43,050। मतलब अभी भी वेंडर को कितना रुपए देना बाकी है, 43,050 देना बाकी है। बोलो समझ में आया? हाँ करके छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलो समझ में आया? तो एक काम करते हैं, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अभी इतना ही रखते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं।